कि हम जाने वाले हैं, जब बात का नहीं वो अपने बाप। जैसे ही लड़की लगाती है उसका मेडिकल जांच होती सिद्ध होता है तब पोक्सो लगता है। तो कोर्ट मुर्ख तो बैठा नहीं। इस प्रकार से जेल जा रहे थे, रंगदार टाइप का चल रहे थे, चोर की तरह चल रहा है। इसलिए क्योंकि जेल होने के बाद, बेल होने के बाद ट्रायल चलता है और ट्रायल लंबा चलता है, और ट्रायल चलने के बाद अगर सिद्ध हो गया कि तुमने पोक्सो एक्ट के लायक तुम हो, तो फिर तुम लंबा टेलाओगे, फिर तुमको कोई बेल नहीं होगा। तो भैया पहले पढ़ो लिखो, चीजों को जानो सीखो। अहंकार बहुत बड़ा नहीं होता, पैसा बहुत बड़ा नहीं होता। भले आप पैसा बहुत कमा लिए होंगे, 50-60 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया आप रख लिए होंगे, लेकिन उससे बुद्धि नहीं आ जाता। कुछ बुद्धि भी अर्जन कर लो। जेल गए हो, अब कम से कम अब तो सुधर जाओ। तो एक बात का खुलासा कीजिए, खुशबू दीदी, सोशल मीडिया में चल रहा है कि किरण सिंह का शादी हॉल है राजीव नगर में, तो ये कहाँ तक है, खुलासा कीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से। राजीव नगर ज्यादा दूर नहीं है पटना में, ज्यादा दूर तो नहीं है। पहले राजीव नगर में हम रहते थे, तो फिर इसका पति भी जिंदा होगा, जो बच्चे का बात चला वो भी जिंदा होगा। बच्चे बोले कि जो सो कॉल्ड लोग जो सोशल मीडिया पे टै 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 कर रहे हैं, पै 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 कर रहे हैं, वो ला काहे नहीं रहा उसका बचवा और उसका। किरण सिंह इतना बड़ा क्रिमिनल तो है नहीं कि गोली मार देगी यहीं से उसको। भाई जब तुम सोशल मीडिया पे तुम बोल सकते हो, तो उसका पति या बच्चे को भी लाके बुलवा सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। अब कहाँ तुम लेके जाओगे? इतना किरण सिंह के पास उतना वक्त तो है नहीं कि यहीं से एकदम ढाई मार देगा उड़ जाओगे तुम लोग। तो भैया लाओ यार, किसी के बारे में, किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले एविडेंस लेकर आओ। हमने आपको बताया पोक्सो एक्ट के बारे में, आप जाइएगा गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि हमने जो बात बोला है वो गलत बोला है या सही बोला। कानून की किताब आती है, उसमें सर्च कर लीजिएगा कि हमने जो बात बोला है वो सही है कि नहीं, फिर आप हम पर भरोसा करिएगा। बाकी हमारे पास FIR कॉपी है किरण का, एक बार दिखा दीजिए। और ये जो बात कहाँ तक से है, अभी खुलासा हो ही गया कि किरण सिंह शादी नहीं की थी, सिर्फ रोशन रोही के लिए जीती थी। और मत दिखाइए, ये देखिए, यहाँ देखिए डेट क्या है, 7/3/2024। केस धारा क्या है, 376/24 IPC है ना, IPC। और उसके यहाँ पे इसके अलावा भी 2 धारा है, 323/341। अब आप कहिएगा किसका FIR है, यहाँ पर छोटी कुमारी किरण सिंह। दिखाइए, उधर दिखाइए, देखिए कैमरा पे साफ तौर पे दिख रहा है जिस प्रकार से किरण सिंह FIR की है, और किरण सिंह शादी नहीं की थी और सिर्फ रोशन रोही के लिए जीती थी। और आपको बता दें, पोक्सो एक्ट बहुत बड़ा एक्ट होता है, जिसको लोग जितने हल्के में ले रहे हैं, ये महामूर्ख सब है। पोक्सो एक्ट जब होता है ना, तो ऐसे कोर्ट नहीं लगा देता है। पोक्सो एक्ट जैसे ही लड़की लगाती है, उसका मेडिकल जांच होता है, उसका 64 का बयान होता है, और जब वो सिद्ध होता है तब पोक्सो एक्ट लगता है। तो कोर्ट मूर्ख तो बैठा नहीं होगा। ये लोग जो जज बन रहे हैं, बाहरी वकील बन रहे हैं, जो पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, उससे तो ज्यादा दिमाग है कोर्ट के पास। कोर्ट के लोग जो पढ़ के वकालत बन के गए वो बेवकूफ तो होंगे नहीं। तो पोक्सो एक्ट लग कैसे गया? आपको बता दें, इस केस का सुपरविजन DSP ने खुद किया है। ये इतना भारी केस है, जब DSP ने खुद सुपरविजन किया, और अगर वो नाबालिग नहीं रहती तो पोक्सो एक्ट लगता है ना, तो खत्म हो जाता। पहले बहस में तो अगला वकील बोलता है कि नहीं गलत है, ये नाबालिग नहीं है, सर देखिए मेडिकल में है। तो पोक्सो एक्ट लगा कैसे? उनसे पूछिए ना, बेवकूफों से पूछते क्यों नहीं आप लोग? पूछिए कि अरे भाई नहीं पोक्सो एक्ट है, वो झूठा लगा रही, तो कोर्ट नहीं ना झूठा हो जाएगा। कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो बेवकूफ नहीं ना है, तुमसे तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना। तो ये सब देखिए, ये लोग बेतुका बात करता है, जिसका मैंने ये लोग आज इसका पक्ष है, कल 2-4 हजार रुपया इसको मिल जाएगा ना, तो इन्हें पक्ष बन जाएगा। ये हकीकत है, बहुतों केस में हम आपको बता देंगे। आपको याद होगा आकांक्षा दुबे की, आप पहले ये बात कर रहे थे, बिल्कुल इसके पक्ष में पहले टैटै कर रहा था, पक्ष में पहले टैटै कर रहा था। अच्छा, 2 कॉल आया वरना से आकांक्षा दुबे के घर वाला से, साले तुम पे FIR करते हैं, तो तुरंत पलटी मार के आकांक्षा दुबे की तो लेकिन ये भोजपुरी इंडस्ट्री और बंगाली इंडस्ट्री चलते आ रहा है, पलटा पलटी जो है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब पलटा पलटी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। मेरा एक ही कहना है उनके लिए, जो अपने बाप का नहीं वो अपने बाप का नहीं। एक ही लाइन। बिल्कुल, लेकिन रोशन जिस प्रकार से जेल जा रहे थे, रंगदार टाइप का चल रहे थे, आगे पीछे देखते हुएगा तो किस प्रकार से चल रहे, तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको रंगदार लग रहा था? हमको तो लग रहा था चोर की तरह चल रहा है। आपको लग रहा होगा नहीं, जिस प्रकार से चोर भी जाता है इधर उधर देखते जाता, भाई हमको देखता है, मासूस लगा के चल रहे। सिंपल सी बात है, रंगदार नहीं वो थोड़ी ना चल रहा, रंगदार नहीं चल रहा। बिल्कुल, इस प्रकार से रंगदार अगर चलना चाहते हैं तो चलिए, लेकिन जिस प्रकार से रोशन रोही जी चल रहे हैं, चोर की तरह चलते हैं। गलत है, चोर की तरह। रोशन रोही का गाना आया था, तो कहते रंगदार की तरह चलना, वो 20-30 को खोल लेके गया था झुंड को, हम अकेले चल रहे हैं। क्या है, डर नहीं लगता है दीदी? डिसाइड कर लीजिए कौन रंगदार की तरह चल रहा था। तो डर नहीं लगता है दीदी? इतना हिम्मत से अपनी इंटरव्यू देते हैं और सख्त पे बयान रखते हैं, तो डर नहीं लगता है दीदी? बताइए, आजादी के 78 साल बाद भी अगर भारत में हमको और आपको डर लगे, हमको आपको, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के, हमारी भी पत्रकारिता जारी, आपने इंट्रोड्यूस किया कि लाइव लॉ न्यूज की पत्रकार, तो न्यूज चैनल से जुड़े हुए हम भी हैं। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है हमारा
और हम और आप अगर डर गए तो लोगों को क्या बचाएंगे, लोगों के लोगों सही को बात क्या हिम्मत देंगे, बिल्कुल। हम लोग कैसे डर सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है डरने का। तो रोशन रोही जब जेल गए थे तो 2 दिन बाद उसका गाना आया था, जो दिल्ली फसाई जोगे कसाई बलात्कारी केस रे। जानता था कि हम जाने वाले हैं जेल, इसलिए वो पहले ही पहले ही गा के रखा था। वारंट उसका 12 अक्टूबर को ही निकल चुका था, तो उसको पता था कि हम जेल जाने वाले हैं, तो सोचा जेल जाने के बाद करेंगे क्या, अंदर में तो खर्च पैसा लगेगा कोर्ट में लेने के लिए, वकील को देने के लिए, तो बेचारा गाना उना बना के गया ताकि कुछ पैसा आ जाए, उससे चल जाए, तो उसी से केस लग जाए। क्या कर सकता है, ऑप्शन क्या है तो बिल्कुल। कोई कदम नहीं, उसको न्याय चाहिए इस बार, जो उसके साथ गलत हुआ उसको सजा दिलाना। मारपीट भी हुआ था, जो आप देखे होंगे वीडियो, पूरा मुंह पे फेस पे जिस प्रकार से खून था, लजपत बस सजा दिलाना होता है। देखिए कोई भी क्राइम करता है, कोई भी क्रिमिनल, तो क्रिमिनल के लिए जो फांसी का केस होता है वो 2-3 ही केस होता है अभी तक हमारे भारत में, बहुत कम लोगों को फांसी मिली। पहली बार निर्भया कांड में उतने आजादी के बाद जो है 5 लोगों को एक साथ फांसी की सजा मिली थी, बहुत रेयर केस में सजा मिलती है। और मर जाने के बाद वो सजा नहीं होता, सच बताए ना आपको, कोई को फांसी दे देना सजा नहीं होता है, वो जिंदा रहे और तब वो नरक की जिंदगी जिए, वो असली सजा होता है, इसलिए जेल बना, जेल कोई स्वर्ग नहीं होता। अगर जिंदा जीवन में अगर नरक देखना है तो जेल चलेगा, ये कहावत है। हाँ, तो क्या कहना चाहिएगा, ऐसे माताओं और बहनों के साथ रोज रेप होता है, बहुत सारे रेप होते हैं बिहार के तमाम, अब कई एरिया देखे तो होता है, तो इस माताओं और बहनों को क्या कहना चाहिएगा? एक ही लाइन कहेंगे कि गुनाह करने वाला से बड़ा गुनहगार गुनाह को सहने वाला होता है। जब तक आप गुनाह सह रही हैं, इसलिए आपके साथ गुनाह हो रहा है, जिस दिन आप गुनाह सहना बंद कर दीजिएगा ना, उस दिन आपके साथ गुनाह होना बंद हो जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको गुनहगार बनना है या गुनाह के लिए आपको आवाज उठाना है। और दुनिया में किसी पे भरोसा मत करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा करने लायक कोई चीज है ना, तो वो आप खुद है। जिस दिन आप अपने आप पे भरोसा करना सीख जाइएगा ना, अब उस दिन आपको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। बिल्कुल।